सबसे पहले आपको बताएं कि IMF वफ्द और मुआशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं और वज़ारत ख़ज़ाना और IMF वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने का इम्कान है। IMF वफ्द शाम को स्टेटमेंट जारी करेगा और IMF वफ्द के बाद वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से भी स्टेटमेंट जारी की जाएगी। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुदस्सिर अली राना से। जी मुदस्सिर, क्या मालूमात है? जी, IMF वफ्द और मुआशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं और ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि IMF वफ्द और मुआशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने के कवी इम्कानात हैं। पाकिस्तान और IMF वफ्द के दरमियान तकरीबन 6 रोज़ तक दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा के तहत मुज़ाकरात जारी रहे हैं, जिसमें पावर सेक्टर, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ज़र मुबादला ज़खायर, अदारा जाती इस्लाहात और रेवेन्यू साइड, इसके अलावा तमाम तरह इक़दाम पर मुआशी टीम ने IMF वफ्द को ब्रीफिंग दी है। और मेरे ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि मुआशी टीम ने IMF वफ्द को तमाम तरह इक़दाम पर ब्रीफिंग दी और IMF वफ्द पाकिस्तान के इक़दाम से मुतमईन नज़र आ रहा है। आज शाम बाकायदा तौर पर IMF वफ्द की जानिब से 9 बजे के राउंड तकरीबन स्टेटमेंट जारी कर दी जाएगी और उसके बाद बाकायदा वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से भी स्टेटमेंट जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान और IMF $1.1 अरब के लिए जो मुआहदा तय पाएगा उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि आज मुज़ाकरात के कामयाब होने का इम्कान है। मुदस्सिर अली, आप हमें तफसीलात दे रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में अहदाफ के हसूल के लिए पाक अमरीका ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। टैक्स निज़ाम में बेहतरी और मौसमियात के शोबे पर सरमायाकारी से मुतालिक भी गुफ्तगू की गई है। अमरीकी सफ़ीर की IMF प्रोग्राम की तकमील के लिए ताउन की यकीन दहानी भी करवाई गई है। तो आपको बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की ये अहम मुलाकात हुई है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज को एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीज़िया रेफरेंसेस में बरी कर दिया है। हसन नवाज और हुसैन नवाज को बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुसलसल अदम हाजिरी पर एवनफील्ड रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिया था। अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज के सरेंडर करने पर 14 मार्च को दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए थे। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अवैस अब्बासी से। जी अवैस, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए, एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद ने जो है इस केस की समाअत की बरियत के हवाले से जो है दरख्वास्त दायर की गई थी हुसैन नवाज और हसन नवाज की जानिब से, तो समाअत करते हुए जो है उन्होंने आज महफूज शुदा फैसला सुनाया है, जिस महफूज शुदा फैसले के अंदर हसन नवाज और हुसैन नवाज की तीनों रेफरेंसेज अल अजीज़िया, फ्लैगशिप में जो है इनको जो है वो बरियत जो है वो मंजूर की है। इस हवाले से जो है इनको दायमी वारंट गिरफ्तारी एहतसाब अदालत की जानिब से जारी हुए थे 2017 में, जिसके बाद ये अदालत के सामने पेश नहीं हुए थे हसन नवाज और हुसैन नवाज जो है बैरून मुल्क के। ताहम जो है 14 तारीख को वापसी पर जो है इन्होंने अदालत के सामने आकर सरेंडर किया था, जिसके बाद जो है और साथ ही बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी थी, जिस दरख्वास्त पर समाअत जो है एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की है और उन्होंने ये महफूज फैसला सुनाते हुए हसन नवाज और हुसैन नवाज को तीनों रेफरेंसेज में आज बरी कर दिया है। सही, अवैस अब्बासी आप हमें मालूमात दे रहे थे, आपका शुक्रिया। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान लाहौर में पोस्ट बजट ब्रीफिंग दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट के लिए 12 बिलियन है, लोन्स टू LDA 4 बिलियन है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन उसके लिए 11.6 बिलियन है, फ्री टेक्स्ट बुक्स के लिए 11 बिलियन है, क्लाइमेट चेंज के लिए 2.2 बिलियन रखे गए हैं, PKLI का एंडोमेंट फ़ंड क्रिएट किया गया है जो 10 बिलियन का है, ताकि वहाँ पे लोगों की जो है उनको सहूलत मिल सके, जो गरीब लोग आते हैं और उनको वहाँ पे उनका फ्री जो इलाज होता है PK में, तो उस हवाले से 10 बिलियन का एंडोमेंट फ़ंड क्रिएट किया गया है। इसी तरह जर्नलिस्ट के लिए, आप लोगों के लिए, जर्नलिस्ट आज़ाद के लिए भी आपको बताएं कि सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का काम मुकम्मल। कराची और रिटर्निंग ऑफिसर ने 34 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर कर लिए। पीपल्स पार्टी के 17 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। MQM के 8 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। MQM के नजीब हारून के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। इससे मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत राना से। जी लियाकत, बताइए कहाँ तक पहुँचा ये प्रोसेस?
देखें, आज कागजात की जांच पड़ताल का आखिरी दिन था। ये दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया है। मजमूई तौर पर 34 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी 35 जिससे कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिनमें से 35 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। नजीब हारून, जिनका ताल्लुक MKM पाकिस्तान से था, उन्होंने टेक्नोक्रेट सीट पर इलेक्शन कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, लेकिन वो अपने जो उनको वेरिफिकेशन के लिए रखा था वो वेरिफिकेशन ना हो सकी, जिस पर उनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 17 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त करार दिया गया, जबकि MKM के 7 उम्मीदवारों और जो लियाकत राना आप हमें तफसीलात दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कोयटा से मुतालिक आपको बताएं तो सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज है और 35 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ इरफान सईद से। इरफान, आप बताइए कहाँ तक पहुंचा ये प्रोसेस स्क्रूटनी का? जी बिल्कुल, सेनेट की 11 खाली नशिस्तों के लिए जो इंतखाबात होने उसके लिए कुल 38 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जिस पर आज कागजात की जांच पड़ताल का आखिरी रोज था, जिस पर 35 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो गया है। साबिक निगरान वज़ीर आला अनवारुल्लाह काकर ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा कराए सेनेट के लिए। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों को टिकट भी जारी कर दिए हैं और उनके भी 4 उम्मीदवार इस वक्त सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। 7 जनरल नशिस्तें। इरफान सईद, आप हमें मालूमात दे रहे थे, आपका शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन का RO को चौधरी परवेज इलाही के कागजात नामजदगी जमा करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने PP 32 गुजरात में कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त बढ़ा दिया। PP 32 गुजरात में कल तक कागजात नामजदगी जमा हो सकेंगे, ये बताया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शहीद कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर के घर तलागंग पहुंच गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के शहीद कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर के अहले खाना से मुलाकात हुई है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शहीद कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर के घर पहुंची हैं तलागंग में और उनके अहले खाना से उन्होंने मुलाकात भी की है। अहम खबर आपको दें कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में सानिया 9 मई के मुकदमात की समाअत हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 12 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अदालत का मुल्जिमान को 2 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म सामने आया है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अवैस अब्बासी से। जी अवैस, क्या अहवाल रहा समाअत का, क्या हुक्म दिया गया मजीद? जी बिल्कुल, देखिए थाना सिटी में ये मुकदमा दर्ज किया गया था SHO के मुद्दईयत में। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के मुकदमात की समाअत करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत 12 मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। अदालत का मुल्ज़मान को 2 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म है। इसके साथ मुल्ज़मान को जो है सदाकत अब्बासी, वासिक कय्यूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट के 164 के बयानात की रोशनी में नामजद किया गया था। मुल्ज़मान के खिलाफ 164 के बयानात 17 जनवरी को रिकॉर्ड करवाए गए थे और वारंट गिरफ्तारी जारी होने वालों में अली अमीन गंडापुर, शहबाज गिल, मुसर्रत चीमा, चीमा, मुराद सईद, शबीर अवान, शीरी मजारी और शिबली फराज शामिल हैं। और इसमें साथ आप मुझे बता दें मुल्ज़मान के वारंट की गिरफ्तारी SHO थाना सिटी आफ्ताब अहमद की इस्तदा पर जारी किए गए हैं। मुल्ज़मान को साथियों के हमरा मेट्रो बस स्टेशन और 15 ऑफिसर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। केस की समाज दहशतगर्दी की अदालत मलिक आसिफ ने की और उन्होंने समाअत करते हुए जो है वारंट गिरफ्तारी जारी की है, जिनमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नाम भी शामिल है। अवैस अब्बासी, आप हमें मालूमात दे रहे थे, आपका शुक्रिया। जुल्फी बुखारी के कागजात पर एतराज़ात की तफसीलात दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। आपको बताएं कि जुल्फी बुखारी ने कागजात नामजदगी में महज 4 मुकदमात की तफसीलात जाहिर की थी। ये एक एतराज़ भी इन कागजात में सामने आया है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इशफाक से। जी मोहम्मद इशफाक, क्या मज़ीद एतराज़ात सामने आए हैं? जी बिल्कुल, जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात की तफसीलात दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं, जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि जुल्फी बुखारी ने कागजात नामजदगी में महज 4 मुकदमात का जिक्र किया, जबकि जुल्फी बुखारी के खिलाफ इसके अलावा भी दहशतगर्दी दफात के तहत 4 मुकदमात दर्ज हैं और वो इसमें नामजद हैं।
इतराज में ये भी कहा गया कि जुल्फी बुखारी को इश्तिहारी करार दिया गया है। FIA ने जुल्फी बुखारी के खिलाफ रेड नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल से रब्ता भी किया है। इतराजात में ये भी कहा गया है कि जुल्फी बुखारी ने रावलपिंडी बहरिया टाउन में मौजूद प्लॉट का कागजात नामजदगी में जिक्र नहीं किया। कागजात नामजदगी पर जुल्फी बुखारी के दस्तखत भी जाली हैं और इसी मामलात पर ये इस्तदा की गई है कि जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया जाए। तो मोहम्मद इशफाक, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।